जूनियर अकाउंटेंट। एक जूनियर अकाउंटेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री लेवल पोजीशन है। ये वो वर्किंग प्रोफेशनल है जो बुक्स में जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करते हैं। वे अकाउंट्स लेजर मेंटेन करते हैं और मॉनेटरी स्टेटमेंट चेक करते हैं, GAAP या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करने के लिए। एक जूनियर असिस्टेंट की जिम्मेदारियों में शामिल हैं ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्रिएट और रिव्यू करना और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करना प्रॉपर वाउचर और डॉक्यूमेंट्स के साथ। वे टीम मेंबर्स को रिव्यू और रिकंसाइल करने में भी मदद करते हैं, इनकम, खर्च, पेरोल डेटा वगैरह। सालाना अकाउंटिंग रिपोर्ट तैयार करने और अकाउंट डिस्पेंसरीज को एडजस्ट करने में उनकी मदद जरूरी होती है। एक जूनियर अकाउंटेंट बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स और कैश फ्लो का ध्यान रखता है। इसके अलावा वे इश्यूज की निगरानी और बिलों को प्रोड्यूस करने के लिए वेंडर्स के साथ काम करते हैं। कुल मिलाकर एक जूनियर अकाउंटेंट एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के सीनियर अकाउंटेंट और अकाउंट मैनेजर के गाइडेंस में बेसिक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की देखभाल करता है। जूनियर अकाउंटेंट के तौर पर करियर बनाने के लिए आपको अकाउंटिंग में बैचलर डिग्री चाहिए। डेटा एनालिसिस की अच्छी नॉलेज कॉम्बिनेशन में वर्किंग नॉलेज के साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे टैली और ज़ोहो को हमेशा प्रेफर किया जाता है। याद रखें, आपको बिजनेस में गहरी समझ के साथ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स की भी समझ होनी चाहिए। जैसे जैसे आप समय और काम के साथ एक्सपीरियंस पाते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं एक सीनियर अकाउंटेंट, अकाउंट्स मैनेजर और फाइनेंशियल अकाउंटेंट के तौर पर। हर बिजनेस इंडस्ट्री को छोटी या बड़ी फाइनेंशियल टीम को सपोर्ट करने एक जूनियर अकाउंटेंट की जरूरत होती है। बेसिक नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ जूनियर अकाउंटेंट काम कर सकता है IT सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस और सर्विस इंडस्ट्री में। आप अलग अलग ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जॉब्स ढूंढ सकते हैं। आप आसपास मौजूद मौकों के बारे में जानने के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं। एक जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट हर इंडस्ट्री में होती है। ऑनलाइन जॉब पोर्टल जैसे लिंक्डइन, नौकरी, मॉन्स्टर और टाइम्स जॉब्स आपको अपने सपनों की नौकरी दिला सकते हैं। अकाउंट असिस्टेंट। अकाउंट असिस्टेंट्स वे एक्सपर्ट हैं जो अकाउंट रिकॉर्ड संभालते और अपडेट करते हैं। चालान, इनवॉइस, अकाउंट बुक में बिल आदि तैयार करते हैं। ये वो प्रोफेशनल्स हैं जो लीजर स्टेटमेंट्स, बुक ट्रांजैक्शंस, सेटलमेंट ऑफ इनवॉइसेस, बुकिंग और व्यावसायिक खर्चों की रिपोर्टिंग इत्यादि को तैयार करने में विशेषज्ञ होते हैं। इसके अलावा ये एक्सपेंस रिएम्बर्समेंट्स, इंटरनल डेटाबेसेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को दर्ज करना, डिस्क्रिपेंसीज को पहचानना, बैंक डिपॉजिट्स तैयार करना आदि कार्य संभालते हैं। आमतौर पर अकाउंट असिस्टेंट्स जूनियर अकाउंटेंट्स, सीनियर अकाउंटेंट्स और फाइनेंस टीम के साथ मिलकर काम करते हैं। वे स्प्रेडशीट्स की जांच करने, एक्सटर्नल पार्टनर्स या क्लाइंट्स को इनवॉइस जारी करने, ग्राहकों को ईमेल करने आदि जैसी गतिविधियों में शामिल होते हैं। वे विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में काम करते हैं, जैसे बीमा, ट्रेडिंग, बैंकिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या IT और अन्य। आजकल आमतौर पर अकाउंट असिस्टेंट्स के तौर पर उन्हें काम पर रखा जाता है जिनके पास फाइनेंस, अकाउंटिंग या अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों में बैचलर डिग्री हो। हालांकि ऐसे व्यक्तियों को भी काम पर रखा जाता है जिनके पास एक मजबूत जॉब प्रोफाइल हो और अनुभव हो। अकाउंट असिस्टेंट्स विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट्स या टूल्स का उपयोग रिकॉर्ड और बजट, ड्राफ्ट अकाउंट नोटिसेस और पत्र तैयार करने, वित्तीय डेटा को रिकॉर्ड करने और आवश्यकता पड़ने पर एनालाइज करने के लिए करते हैं। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कुछ टूल्स और इक्विपमेंट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे मार्क, टैली, ज़ोहो आदि, माइक्रोसॉफ्ट दस्तावेज आदि। एक कुशल अकाउंट असिस्टेंट को बुक कीपिंग प्रोसीजर्स, फाइनेंस ऑर्डर्स और रूल्स और अन्य सिमिलर डिटेल्स की अच्छी समझ होनी चाहिए। उनमें अच्छे मैथमेटिक्स स्किल्स और टीम वर्क के गुण होने चाहिए।
उन्हें अच्छे कम्युनिकेशन, टेक्निकल और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के साथ टेक्नोलॉजिकली मजबूत होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें बारीकी से देखने का दृष्टिकोण होना चाहिए और मैथमेटिकल मिस्टेक्स को पहचानने में दक्ष होना चाहिए। यदि उनके पास उचित रेफरेंसेस हो तो कंपनियों के लिए सीधे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह वे कई विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर ह्यूमन रिसोर्सेज या एचआर मैनेजर से सीधे जुड़ सकते हैं, जैसे कि वर्क इंडिया, अपना जॉब, लिंक्डइन और अन्य। इसके अलावा कैंडिडेट्स को कई अन्य जॉब पोर्टलों पर भी काम के अवसर मिलते हैं, जैसे naukri.com, monster.com, इंडीड और अन्य। अकाउंट्स एसोसिएट, पेएबल एंड रिसीवेबल। अकाउंट्स पेएबल और रिसीवेबल एग्जीक्यूटिव के करियर के लिए स्वयं को तैयार करें। इसमें आपकी भूमिका ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लेरिकल सहायता प्रदान करने की होती है। इस पद को अकाउंटेंट स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। ये प्रोफेशनल्स व्यवसाय में वेंडर्स और सप्लायर से रिसीवेबल और पेमेंट्स देखभाल करते हैं। वे संपूर्ण रिसीवेबल मैनेजमेंट के प्रभारी होते हैं, जिसमें शामिल है कस्टमर से रिसीवेबल की रिपोर्ट तैयार करना, ओवरड्यू आउटस्टैंडिंग देखना, एज वाइज पेंडिंग अमाउंट्स देखना और कस्टमर्स के साथ फॉलोअप करना। वे संपूर्ण पेबल के लिए भी उत्तरदायी होते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो कि वेंडर्स के ड्यूज सहमत शर्तों के अनुसार नियत तारीखों के भीतर निपटाए जाएं। कुल मिलाकर एक अकाउंट्स एसोसिएट व्यवसाय की आउटस्टैंडिंग राशि का प्रबंधन करके बिजनेस लिक्विडिटी बनाए रखता है। अकाउंटेंट स्पेशलिस्ट पेमेंट साइकिल की सभी गतिविधियों के डे टू डे मैनेजमेंट को समयबद्ध और कुशल तरीके से करते हैं। आपको फाइनेंस टीम, सेल्स और मार्केटिंग टीम और मैनेजमेंट के साथ पेएबल्स और रिसीवेबल्स से संबंधित मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या MIS रिपोर्ट तैयार करने के लिए समन्वय करना होगा। इनवॉइस डिटेल्स, आउटस्टैंडिंग एडवांस रिसिप्ट संबंधित विभाग से साझा करना और पेमेंट क्लियरेंस के लिए ग्राहकों को रिमाइंडर देना कुछ अन्य कर्तव्य हैं जिन्हें अकाउंट्स एसोसिएट्स देखते हैं। आमतौर पर अकाउंट्स, फाइनेंस या कॉमर्स की बैचलर्स या ग्रेजुएशन डिग्री इस पद के लिए अपेक्षित है। साथ ही आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इन डेप्थ ज्ञान होना चाहिए, जैसे टैली, जोहो और मार्ग। एडवांस्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कुशलता को प्राथमिकता दी जाती है। ये मददगार होगा यदि आप अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल से अच्छी तरह से वाकिफ हैं और निर्णय लेने में सक्षम हैं। गुड रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, आंकड़ों के साथ काम में एफिशिएंसी और स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विस निगोशिएशन कौशल आपका अतिरिक्त एडवांटेज होगा। अकाउंट्स एसोसिएट्स को कंप्यूटर और लैपटॉप के बारे में टेक्निकली मजबूत होना चाहिए। इंडस्ट्रीज जैसी IT, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग को बिजनेस रिसीवेबल्स और पेएबल्स की देखभाल करके व्यवसाय चलाने के लिए एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता होती है। आवश्यक स्किल्स रखने वाले आदर्श उम्मीदवार कई पोर्टल्स पर जॉब्स ढूंढ सकते हैं, जैसे naukri.com, मॉन्स्टर, लिंक्डइन और इंडीड। अकाउंट्स एसोसिएट परचेसेस एंड एक्सपेंसेस। एक परचेसेस एंड एक्सपेंसेस एसोसिएट एक प्रोफेशनल है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट्स सहित किसी व्यवसाय के सभी खर्चों को देखता है। वे मुख्य रूप से इनवॉइसेस और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रिकॉर्ड तैयार करते हैं। वे आवश्यक अकाउंटिंग कार्यों में ऑडिटर्स और अकाउंटेंट्स की सहायता के लिए भी जिम्मेदार हैं। उनकी कार्य गतिविधियों में शामिल है विभिन्न सप्लायर से गुड्स और सर्विसेज को वेरीफाई और प्राप्त करना और उन्हें व्यवसाय के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना। कुल मिलाकर परचेस एंड एक्सपेंसेस एसोसिएट एक प्रोफेशनल है जो सभी व्यावसायिक खर्चों में कंट्रोलर, प्रिपेरर और वेरीफायर के रूप में कार्य करता है। परचेस और एक्सपेंसेस में अकाउंट्स एसोसिएट के रूप में आपको बजट बनाना होगा।
आप सप्लायर से कोटेशन के लिए आवेदन स्वीकार करने, परचेस ऑर्डर्स जारी करने, गुड्स और सर्विसेज की खरीद को सूचीबद्ध करने और एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम में इनवॉइस जानकारी दर्ज करने के लिए उत्तरदायी होंगे। बैंक अकाउंट्स वैलिडेट करना, सप्लायर्स को फंड्स का प्रबंधन और टैक्स रिटर्न तैयार करने में सहायता आदि अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं जिनका निर्वहन आपको करना पड़ सकता है। आप कंपनी में एक प्रमुख पद पर होंगे और रोज कैश संभालेंगे, इसलिए अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार होना इस नौकरी की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अकाउंट्स एसोसिएट बनने के लिए आपको अकाउंट्स और फाइनेंस में ग्रेजुएशन या बैचलर्स डिग्री की आवश्यकता होगी। परचेसिंग डिपार्टमेंट में काम के अनुभव वाले उम्मीदवार को गुड्स और सर्विसेज की खरीद पर लागू टैक्स कंप्लायंस जानने के साथ अकाउंटिंग प्रिंसिपल की अच्छी समझ वालों को प्राथमिकता दी जाती है। नंबर्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रैक्टिकल एनालिटिकल अप्रोच से काम करने में गहरी दिलचस्पी इस पद के लिए अतिरिक्त योग्यता प्रदान कर सकती है। आपको जीएसटी और टीडीएस जैसे पोर्टलों की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। परचेस एंड एक्सपेंस एसोसिएट्स की मांग मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग व्यवसायों में अधिक है, जहां खरीद पर उचित नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जैसे इन्वेंटरी और प्रोक्योरमेंट में। हालांकि सर्विस इंडस्ट्रीज में ऐसे पद की आवश्यकता अधिक होती है। जो व्यक्ति इस नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता है उसे विभिन्न ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स का उपयोग करना चाहिए, जैसे naukri.com और इंडीड। वे अधिक अवसर तलाशने के लिए लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल भी बना सकते हैं। इस क्षेत्र में एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति कई पदों के लिए जा सकता है, जैसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फाइनेंस मैनेजर और अन्य। अकाउंट्स एसोसिएट, रेवेन्यू एंड बिलिंग। रेवेन्यू एंड बिलिंग एसोसिएट्स कंपनी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रेवेन्यूज के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। बिलिंग और इनवॉइसिंग व्यवसाय के महत्वपूर्ण भाग होते हैं क्योंकि वे इनकम से संबंधित होते हैं। रेवेन्यू एंड बिलिंग एसोसिएट्स अकाउंट बुक्स में बिल्स और इनवॉइस को प्रोसेस करने, बिल्स के पेमेंट का प्रबंधन करने और व्यवसाय के परफॉर्मेंस को समझने के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या MIS से संबंधित विस्तृत रेवेन्यू एनालिसिस बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। वे सामान्यतः ग्राहकों से संबंधित संपूर्ण गतिविधियों की देखभाल और प्रबंधन करते हैं, जिसमें शामिल है कस्टमर डेटाबेस, लेजर स्टेटमेंट्स, बिलिंग और पेमेंट, रिसीवेबल रिपोर्ट्स आदि। इस भूमिका में रेवेन्यू एनालिसिस के लिए सेल और मार्केटिंग टीम के साथ समन्वय करना और कस्टमर पेमेंट्स के लिए TDS और स्टैट्यूटरी डिडक्शन तैयार करना आदि शामिल हैं। इसके अलावा वे इनवॉइसेस और रिसिट ट्रांजैक्शन के लेजर रिकंसिलिएशन करते हैं। कभी-कभी वे ऑडिट के दौरान ऑडिटर की सहायता भी करते हैं। इस करियर विकल्प के लिए अकाउंट और फाइनेंस में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना अपेक्षित है। अकाउंट्स एसोसिएट के रूप में बिलिंग और रेवेन्यू में कार्य करने का अनुभव और बिलिंग रूल्स और रेगुलेशंस का अच्छा ज्ञान आपको अधिक योग्य उम्मीदवार बनाता है। इसके अलावा रेवेन्यू और बिलिंग के दृष्टिकोण से GST, TDS और अन्य कंप्लायंस की अच्छी समझ और अच्छे कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन स्किल्स और उपयोगी हो सकती हैं। यदि आपके पास स्टैट्यूटरी रेवेन्यू रिपोर्ट अपलोड करने और तैयार करने के लिए ऑडिट यूटिलिटी और टैक्स पोर्टल की जानकारी है, तो ये मददगार सिद्ध होगा। आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम करने का अनुभव और डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। रेवेन्यू और बिलिंग बिजनेस इकोसिस्टम तंत्र के महत्वपूर्ण भाग है। इस पद की सामान्यतः प्रत्येक व्यवसाय में बहुत मांग है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और IT उद्योग में।
अकाउंट्स एसोसिएट की नौकरी चाहने वाले लोग बहुत से जॉब पोर्टल में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसे naukri.com, इंडीड और लिंक्डइन आदि। रेवेन्यू एंड बिलिंग एसोसिएट्स अनेक पदों तक उन्नति कर उन्हें हासिल कर सकते हैं, जैसे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोलर, रेवेन्यू एनालिस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजर। इन्वेंटरी एसोसिएट। आप किसी स्टोर या मैन्युफैक्चरर के गोदाम के बारे में जानते हैं? कभी सोचा है कि वहां के सभी प्रोडक्ट्स की देखभाल कौन करता है? ऐसा इन्वेंटरी एसोसिएट करता है। वे कंपनी के गुड्स और सप्लाई के ऑर्डर को ट्रैक और मैनेज करते हैं, प्रोडक्शन और सेल को आगे बढ़ाते हैं। ये बिहाइंड द सेल वर्किंग प्रोफेशनल्स बिजनेस की कंप्लीट इन्वेंटरी के इंचार्ज हैं। ये रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट स्टोरेज की खरीद की कंट्रोल और कंजम्पशन या सेल के जरिए आउटवर्ड सप्लाई को ट्रैक करते हैं। एक इन्वेंटरी एसोसिएट के पास एक अच्छा एनालिटिकल व्यू और सही से इन्वेंटरी डिटेल को रिकॉर्ड करने का स्किल होना चाहिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन। प्रोफेशनल्स को इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर में सभी इन्वेंटरी रिकॉर्ड मैनेज और मेंटेन करने और इन्वेंटरी मैनेजमेंट को आसान बनाने के लिए थॉट प्रोसेस को इम्प्लीमेंट और चैनल करने की जरूरत होती है। वे इन्वेंटरी की गड़बड़ी पहचानते हैं, सिस्टम को कंट्रोल करने, स्टॉक इशू की रिपोर्ट करते हैं और जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं। वे इन्वेंटरी MIS रिपोर्ट भी तैयार करते हैं। कभी कभी वे कॉस्ट अकाउंटेंट ऑडिटर को असिस्ट करते हैं इन्वेंटरी वेरिफिकेशन और इवैल्यूएशन के लिए। आमतौर पर वे एक हायर लेवल स्टाफ मेंबर को रिपोर्ट करते हैं, जैसे कि वेयरहाउस लीड या स्टोर मैनेजर। अकाउंटिंग, फाइनेंस और इन्वेंटरी में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री वाले ही इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इन्वेंटरी कंट्रोल प्रोफाइल में अच्छे वर्किंग एक्सपीरियंस और अच्छे रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स वाले कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाती है। ये पोजीशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट की अच्छी नॉलेज रखने वालों के लिए है। अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन और एनालिटिकल स्किल्स में अच्छे हैं और अकाउंटिंग और इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर जानते हैं, तो ये जॉब आपके लिए है। इन क्वालिफिकेशंस के अलावा ये जॉब प्रोफाइल प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से ट्रैक और ट्रांसफर करने के लिए बारकोड स्कैनर, लेबल मार्कर, इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे टूल्स के नॉलेज की डिमांड करता है। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज में इन्वेंटरी एसोसिएट की जरूरत ज्यादा है। कैंडिडेट्स को एक रेज्यूमे बनाकर जॉब पोर्टल्स पर पोस्ट करना चाहिए, जैसे naukri.com, इंडीड या लिंक्डइन। एक इन्वेंटरी एसोसिएट सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या CMA करके और मौकों को पाने के लिए आगे बढ़ा सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट, इन्वेंटरी मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर। फाइनेंशियल अकाउंटेंट। फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स वे प्रोफेशनल्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड संभालते हैं और किसी व्यवसाय का सारा फाइनेंशियल डेटा इंटरप्रेट करते हैं। ये एक्सपर्ट्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड और प्रस्तुत करते हैं, जैसे एसेट्स, इनकम्स, लायबिलिटीज, इक्विटीज आदि। वे व्यवसाय के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रूप में इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और अन्य विवरणों आदि की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। वे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एक सुसंगत और स्पष्ट समझ अधिकारियों और स्टेक होल्डर्स जैसे ऑडिटर्स, रेगुलेटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, टैक्स अथॉरिटीज और अन्य को प्रदान करते हैं। सामान्यतः फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, चीफ फाइनेंस ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स और अन्य इसी प्रकार के व्यक्तियों के साथ काम करते हैं। वे कंपनी के मैनेजमेंट और फाइनेंस टीमों के बीच एक सेतु का काम करते हैं। वे सभी प्रकार के माइक्रो और माइक्रो बिजनेस इंडस्ट्रीज में, जैसे मल्टीनेशनल कंपनियों या MNCs, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या IT इंडस्ट्रीज आदि में काम करते हैं। आमतौर पर कंपनियां उन व्यक्तियों को नियुक्त करती हैं जो फाइनेंस, अकाउंटिंग
या अन्य रेलेवेंट फील्ड में ग्रेजुएट हैं। लेकिन उन व्यक्तियों को भी काम पर रखा जाता है जिनके पास मजबूत वर्क प्रोफाइल तथा अनुभव होता है। आजकल फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स कई अन्य कार्य करते हैं, जैसे इन्वेंट्री कंट्रोल का मैनेजमेंट, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट के सुझाव देना, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या KPI रिपोर्ट बनाना, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, इंटरनल ऑडिट्स करना आदि। वे इन गतिविधियों को करने के लिए कई उपयोगी उपकरणों या साधनों का उपयोग करते हैं। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले उपकरण या साधन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे ज़ोहो, क्विक बुक्स, मार्क, टैली आदि। एक कुशल फाइनेंशियल अकाउंटेंट को बुक कीपिंग, फाइनेंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की अच्छी समझ होनी चाहिए। उनमें टेक्नोलॉजिकली मजबूत होने के साथ अच्छे मैथमेटिकल कौशल होने चाहिए। उन्हें जानना चाहिए कि अच्छी टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं और डेटा एनालाइज में वे अच्छे होने चाहिए। उन्हें क्रिटिकल थिंकर्स, प्रॉब्लम सॉल्वर्स और बेहतरीन कम्युनिकेटर्स होना चाहिए। इसके अलावा इन व्यक्तियों में बारीकी से देखने के दृष्टिकोण के साथ अच्छे ऑर्गेनाइजेशनल कौशल भी होने चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स को कई जॉब पोर्टल्स पर काम के अवसर मिलते हैं, जैसे लिंक्डइन, naukri.com, इंडीड, monster.com आदि। फाइनेंशियल एनालिस्ट वे प्रोफेशनल्स होते हैं जो किसी कंपनी का फाइनेंशियल प्लानिंग और परफॉर्मेंस एनालिसिस मैनेज करते हैं। ये एक्सपर्ट्स बिजनेस के निर्णयों के एनालिटिकल इम्पैक्ट में सुधार करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि हर अनयूजुअल रिसोर्स का उपयोग बिजनेस के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एनालिटिकल रिव्यू के साथ किया जाए। वे सारे फाइनेंशियल डेटा का लगातार रिव्यू करते हैं और फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करते हैं बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेज करने के लिए। वे लाभ को निर्धारित करने के लिए संभावित इनकम और एक्सपेंसेस का अनुमान लगाते हैं किसी बिजनेस या कंपनी में आगामी प्रोजेक्ट्स के आधार पर। इसलिए एक फाइनेंशियल एनालिस्ट न केवल किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति पर रिसर्च और रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, बल्कि पहले हुई या नियोजित फाइनेंशियल एक्टिविटीज का ट्रैक भी रखता है। आमतौर पर एक फाइनेंशियल एनालिस्ट किसी बिजनेस के पिछले और वर्तमान दोनों फाइनेंशियल डेटा का एनालिसिस करता है, वर्तमान बिजनेस परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करता है और बिजनेस के एक्सपेंशन और विकास पर इंसाइट प्रदान करता है। वे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के आधार पर बजट और सुधार के क्षेत्रों का सुझाव देते हैं। आमतौर पर ऐसे व्यक्ति फुल टाइम कर्मचारियों के रूप में काम करते हैं और उन्हें नियुक्त किया जाता है बड़े कॉरपोरेशंस जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, प्राइवेट इक्विटी ग्रुप्स, गवर्नमेंट एजेंसीज आदि द्वारा। इन एक्सपर्ट्स को नियुक्त किया जाता है अगर उनके पास बैचलर्स डिग्री हो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या अन्य रिलेवेंट फील्ड में। लेकिन अनुभवी और स्ट्रॉन्ग कार्य प्रोफाइल वाले व्यक्तियों को भी फाइनेंशियल एनालिस्ट के रूप में नियुक्त किया जाता है। आजकल फाइनेंशियल एनालिस्ट कंपनी के फाइनेंशियल विकास हेतु पॉलिसीज निर्धारित करने के लिए कुछ टूल्स या इक्विपमेंट्स का उपयोग करते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ उपकरणों में शामिल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आदि। एक कुशल फाइनेंशियल एनालिस्ट को इन चीजों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए: अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशो एनालिसिस, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेंड एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस आदि। उनके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ बारीकी से निरीक्षण क्षमता का कौशल होना चाहिए। उन्हें पहचान करने की जानकारी होनी चाहिए डेटा पैटर्न, लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स आदि की। इसके अतिरिक्त उन्हें अच्छा डिसीजन मेकर, प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। फाइनेंशियल एनालिस्ट को कई प्लेटफॉर्म्स पर काम के अवसर मिलते हैं, जैसे कि naukri.com, मॉन्स्टर, इंडीड, लिंक्डइन आदि। अकाउंटिंग प्रोसेस एग्जीक्यूटिव। अकाउंटिंग प्रोसेस एग्जीक्यूटिव वे प्रोफेशनल हैं जो बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स के अनुसार ग्राहकों को अपने अकाउंट सेटअप करने में मदद करते हैं। आमतौर पर वे इसकी मदद से कनेक्ट करते हैं, जैसे ईमेल्स, टेलीफोन्स, चैट्स आदि। ये एक्सपर्ट्स ट्रांजैक्शंस, प्रोसेस ऑफ अकाउंट्स, डाउट क्लियरेंस आदि क्वेश्चंस को रिजॉल्व करके कस्टमर्स की मदद करते हैं। इसके अलावा वे एम्प्लॉयज और क्लाइंट्स को अकाउंट्स और प्रोसेसेस के बारे में मदद करते हैं।
सेमिनार्स और वर्कशॉप्स आदि कंडक्ट करते हैं। जनरली अकाउंटिंग प्रोसेस एग्जीक्यूटिव्स कस्टमर सपोर्ट के सीनियर मैनेजर के साथ मिलकर काम करते हैं। उन्हें आमतौर पर उन आईटी कंपनियों द्वारा हायर किया जाता है जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और प्रोसेसेस की क्लाइंट सर्विस प्रदान करते हैं, जैसे मार्क, ईआरओ सॉल्यूशंस आदि। यूजुअली उन व्यक्तियों को हायर किया जाता है जिनके पास कॉमर्स या अन्य रिलेवेंट फील्ड्स में बैचलर्स डिग्री है। हालांकि स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस और वर्क प्रोफाइल वाले इंडिविजुअल्स को भी अकाउंटिंग प्रोसेस एग्जीक्यूटिव्स के रूप में नौकरी पर रखा जाता है। आजकल क्लाइंट की डिमांड्स को पूरी करने के लिए अकाउंटिंग प्रोसेस एग्जीक्यूटिव्स कुछ टूल्स और इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट और टूल्स है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट एक्सेट्रा, और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे टैली, ज़ोहो, मार्ग ईआरपी आदि। एक वेल स्किल्ड अकाउंटिंग प्रोसेस एग्जीक्यूटिव में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स का अच्छा ज्ञान और कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के अच्छे टेक्निकल स्किल होने चाहिए। वे अच्छे कम्युनिकेटर्स होने चाहिए और उनमें अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। वे वेल ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए और उनमें वॉइस सपोर्ट, पेरोल, क्वेरी रेजोल्यूशन, जर्नल एंट्रीज की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स जैसे टाइम मैनेजमेंट, कोऑपरेशन को भी एक अच्छे अकाउंटिंग प्रोसेस एग्जीक्यूटिव के कैरेक्टरिस्टिक्स माने जाते हैं। यूजुअली अकाउंटिंग प्रोसेस एग्जीक्यूटिव्स अकाउंटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड्स के द्वारा 7 वर्क अपॉर्चुनिटीज खोजते हैं। वे रेप्यूटेड कंपनीज जैसे टैली सॉल्यूशन से जॉब वैकेंसीज या ओपनिंग्स के लिए जुड़ सकते हैं। इसके अलावा वे पॉपुलर जॉब पोर्टल्स जैसे अपना जॉब, naukri.com, वर्क इंडिया आदि पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर अकाउंटेंट। एक सीनियर अकाउंटेंट एक प्रोफेशनल है जो कई बिजनेस अकाउंट मैनेज और रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें शामिल है बुकिंग ट्रांजैक्शन, पेएबल एंड रिसीवेबल अकाउंट का मैनेजमेंट और बायर्स एंड सप्लायर्स के साथ बात करना। वे रेलेवेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट भी तैयार और शेयर करते हैं, जैसे लेजर स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स। वे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सटीक जांच, रिसर्च और एनालिसिस करते हैं और बिजनेस को कंपनी के फाइनेंस को इकट्ठा और सही करके जरूरी फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद करते हैं। कुल मिलाकर एक सीनियर अकाउंटेंट सभी बिजनेस एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें शामिल है ग्राउंड लेवल पर अकाउंटिंग ऑपरेशन, एक सीनियर ऑफिसर या कंट्रोलर को फाइनेंशियल डेटा की रिपोर्ट करना और डिपार्टमेंट में जूनियर अकाउंटेंट की एक टीम का मैनेजमेंट करना शामिल है। इन रोल्स के अलावा एक सीनियर अकाउंटेंट को टीम के मेंबर की मदद करनी चाहिए, कर्मचारियों के सुधार के लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाना चाहिए और जूनियर अकाउंटेंट का काम रिव्यू करना चाहिए। वे ऑडिट पीरियड के दौरान ऑडिटर को लागू टैक्स रिटर्न के लिए फाइल तैयार करने में भी मदद करते हैं। इस रोल में मंथली या पीरियोडिक फाइनेंशियल और MIS रिपोर्ट तैयार करना, डेटाबेस बैकअप को पूरा करके फाइनेंशियल जानकारी हासिल करना और जानकारी को कॉन्फिडेंशियल रखकर ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू का ध्यान रखना शामिल है। एक सीनियर अकाउंटेंट के करियर के लिए आपके पास फाइनेंस और अकाउंटिंग में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और एक अकाउंटेंट के रूप में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ ही आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे टैली, ज़ोहो और मार्क। एडवांस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्किल वालों को हमेशा पसंद मिलती है, जैसी VLOOKUP, HLOOKUP और पिवट।
आपको मैथ्स की अच्छी समझ होनी चाहिए। एक सीनियर अकाउंटेंट के तौर पर आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल और डिसीजन लेने में बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल और लीडरशिप क्वालिटी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होंगे। एक सीनियर अकाउंटेंट को कंप्यूटर और लैपटॉप के बारे में टेक्निकल तौर पर अच्छा होना चाहिए। हर बिजनेस में सीनियर अकाउंटेंट की जरूरत होती है। वे आईटी, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में काम करते हैं। एक सीनियर अकाउंटेंट एक कंपनी के अकाउंट मैनेजर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के साथ मिलकर काम करता है। जैसे ही आप जॉब प्रोफाइल की शर्तें पूरी करते हैं, आप नौकरी के लिए अप्लाई शुरू कर सकते हैं। आप आसपास के नौकरी के अवसर के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं या ऑनलाइन नौकरी पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे लिंक्डइन, naukri.com, मॉन्स्टर और टाइम्स जॉब्स। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव वे प्रोफेशनल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी में सुधार करने में मदद करते हैं। वे मेनली फाइनेंस और अकाउंट टीम पर ध्यान देते हैं और फाइनेंशियल और अकाउंटिंग पॉलिसीज पर स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं। कभी कभी वे किसी खास प्रोजेक्ट के बेसिस पर ग्राहक ट्रेनिंग में भी शामिल होते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव क्रिएटिव तरीके से यूजफुल मेथड्स लागू करते हैं, एजुकेट करने, काम को बेहतर करने और परफॉर्मेंस को पहचानने आदि। आमतौर पर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव एक एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस की जांच करते हैं और डेवलपमेंट का स्कोप देखकर सुझाव देते, ईयरली ट्रेनिंग करते हैं और अन्य। वे फुल टाइम एम्प्लॉय के तौर पर काम करते हैं और ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनियों और कई तरह के बिजनेस जैसे बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस से जुड़े होते हैं। वे काम करते हैं एचआर या फाइनेंस हेड के साथ मिलकर और उन्हें हायर किया जाता है अगर उनके पास बैचलर की डिग्री है फाइनेंस या अकाउंट में। हालांकि उन लोगों को भी काम पर रखा जाता है जिनके पास एक अच्छा वर्क प्रोफाइल और एक्सपीरियंस है। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव ऐसे एक्सपर्ट हैं जो मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स को प्रशिक्षित करते हैं। वे ऑब्जेक्टिव डेवलप करते हैं, क्लाइंट के लिए वर्कशॉप, सेमिनार कंडक्ट करते हैं, लेटेस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पर और अन्य कई। वे इन एक्टिविटीज को करने के लिए टूल्स और इक्विपमेंट के एक सेट का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले कुछ टूल्स या इक्विपमेंट्स हैं अकाउंटिंग और पेरोल सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ट्रेनिंग टूल्स, फोटो और वीडियो एडिटिंग टूल्स और अन्य। अच्छे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव को अकाउंटिंग पॉलिसीज, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, स्टैट्यूटरी लॉ के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। उनके पास अच्छे टेक्निकल और प्रेजेंटेशन स्किल होने चाहिए। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, कंप्यूटर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की अच्छी समझ के साथ। उन्हें मल्टीमीडिया ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स की अच्छी समझ के साथ अच्छा बात करने वाला होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे और कहाँ तरीके खोजने हैं अच्छे ट्रेनिंग ऑप्शंस और इफेक्टिव ट्रेनिंग मेथड्स डेवलप करने के। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव को नौकरी के मौके मिलते हैं वर्क पोस्टिंग से, सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट पर या कई प्लेटफॉर्म्स पर एचआर मैनेजर के साथ सीधे कांटेक्ट करके, जैसे लिंक्डइन, जॉब कनेक्ट आदि, या जॉब पोर्टल्स जैसे naukri.com और अन्य। जीएसटी प्रैक्टिशनर। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। ये एक सामान्य कर है जिसका उपयोग सरकार किसी देश के टैक्सेशन सिस्टम को सरल बनाने के लिए करती है। अब जीएसटी प्रैक्टिशनर या जीएसटीपी सर्टिफाइड टैक्स प्रोफेशनल्स हैं जो एक टैक्सेबल पेयर द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर रिटन और अन्य एक्टिविटीज तैयार करते हैं। ये एक्सपर्ट्स ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं जो टैक्स अथॉरिटीज के सामने टैक्स पेयर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे क्लाइंट्स के लिए टैक्स कंसल्टेंट्स के रूप में कार्य करते हैं और बुक कीपिंग के साथ रिटर्न्स तैयार करते हैं। सामान्यतः एक जीएसटी प्रैक्टिशनर मिलकर काम करता है ऑडिटर्स, फाइनेंसिस मैनेजर्स आदि के साथ। वे हर प्रकार के बिजनेस में काम कर सकते हैं और उन्हें रिफंड के लिए आवेदन करने, जीएसटी रिटर्न फाइल में मदद करने आदि के लिए काम पर रखा जाता है। आमतौर पर व्यक्तियों को हायर करते हैं अगर उनके पास बैचलर डिग्री है बैंकिंग,
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, बिजनेस मैनेजमेंट या अन्य रिलेवेंट फील्ड में। हालांकि इंडिविजुअल्स को भी काम पर रखा जाता है यदि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग कार्य प्रोफाइल और अनुभव है। जीएसटी प्रैक्टिशनर विभिन्न प्रकार के टूल्स या इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं और उन्हें जीएसटी पोर्टल का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कुछ इक्विपमेंट्स या टूल्स में शामिल हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे सैप, टैली, ज़ोहो आदि, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड डॉक्यूमेंट, जीएसटी प्रिपरेशन यूटिलिटी टूल्स और अन्य। एक कुशल जीएसटी प्रैक्टिशनर को अच्छा ज्ञान होना चाहिए अकाउंटिंग रूल्स और प्रिंसिपल्स, जीएसटी कंप्लायंस, सेक्शंस, रूल्स आदि का। उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे फाइल एप्लीकेशंस, जीएसटी चालान तैयार करना आदि। इसके अलावा उनके पास गुड कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशनल और प्रॉब्लम सॉल्विंग के कौशल होने चाहिए। इसके अतिरिक्त उनके पास बारीकी से देखने वाली नजर होनी चाहिए और अच्छा टाइम मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए। आमतौर पर जीएसटी प्रैक्टिशनर्स को जॉब पोर्टल्स पर काम के अवसर नहीं मिलते हैं। बजाय इच्छुक उम्मीदवारों को अप्लाई करना होगा gst.gov.in पर। यहाँ उन्हें सबसे पहले अपनी कॉन्टैक्ट, मोबाइल और पैन कार्ड की डिटेल्स के साथ रजिस्टर करना होगा। फिर उन्हें एक परीक्षा के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता है। आखिरकार एक उम्मीदवार सर्टिफाइड और परीक्षा पास करने के बाद वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, एमआईएस रिपोर्टिंग। एमआईएस अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव व्यवसाय की फाइनेंशियल जानकारी को प्रस्तुत और रिपोर्ट करने के लिए योग्य फॉर्मेट में तैयार करते हैं। एमआईएस यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक एमआईएस एग्जीक्यूटिव कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति के साथ विभिन्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रस्तुत करता है, जैसे परफॉर्मेंस कंपैरिजन, इनकम एंड एक्सपेंस एनालिसिस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश एंड फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। एमआईएस एग्जीक्यूटिव का परिणाम अकाउंट्स और फाइनेंशियल टीम द्वारा प्रोसेस्ड इनपुट और डेटा पर निर्भर करता है। वे सीधे फाइनेंस ऑफिसर, डायरेक्टर और ऑडिटर के साथ काम करते हैं। एमआईएस अधिकारी बुक क्लोजिंग एक्टिविटीज की देखभाल करते हैं, जैसे बुकिंग ट्रांजैक्शंस, वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन। आगे वे इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर्स के साथ काम और समन्वय करते हैं। टैक्स, स्टैट और जीएसटी ऑडिट को पूरा करने के लिए वे ट्रेजरी मैनेजमेंट के साथ टीम की सहायता भी करते हैं, जिसमें लोन डॉक्यूमेंट्स और सैंक्शन लेटर्स तैयार और रिव्यू करना शामिल है। कभी-कभी एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स एमआईएस रिपोर्ट और डेटा एनालिटिक्स के आधार पर बिजनेस सॉल्यूशन खोजने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे व्यवसाय के अनुरूप अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स को भी देखते हैं और उन्हें एमआईएस रिपोर्ट में प्रस्तुत करते हैं। आमतौर पर कंप्यूटर साइंस या आईटी में बैचलर की डिग्री के साथ एमएस एक्सेल में अनुभव इस नौकरी की भूमिका के लिए पसंद की जाती है। एप्लीकेंट को पता होना चाहिए वी लुकअप, इंडेक्स मैच, पीवोट टेबल्स, समिफ्स, एमआई फॉर्मूलाज, एमएस पावर पॉइंट एंड एमएस वर्ड। सबसे अच्छा होगा यदि वे फाइनेंशियल डेटा लाने और प्रस्तुत करने टैली ईआरपी जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी टूल्स जैसे ओडीबीसी और एसक्यूएल से अच्छी तरह वाकिफ है। हालांकि एमआईएस एग्जीक्यूटिव के रूप में पूर्व कार्य अनुभव उनके रेज्यूमे को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। सभी बिजनेसेस अपने बिजनेस परफॉर्मेंस की सटीक एमआईएस रिपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं। ये रोल की आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग इंडस्ट्री में मांग में है। एमआईएस एग्जीक्यूटिव पदों को सामान्यतः कई जॉब पोर्टल्स पर पोस्ट किया जाता है, जैसे naukri.com, इंडीड और लिंक्डइन। आवश्यक कौशल वाला उम्मीदवार पद के लिए एप्लीकेशन या सीधे एचआर को संदेश भेज सकता है।
अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव पेरोल। अकाउंट्स टीम में पेरोल एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार हैं रिकॉर्ड मैनेज, मेंटेन और अपडेट करने के लिए जो एम्प्लॉयज की पेएबल सैलरी से संबंधित है। वे वेजेस और डिडक्शंस की गणना का ध्यान रखते हैं और उन्हें समय पर प्रोसेस करते हैं। वे सभी पेरोल एक्टिविटीज के मैनेजमेंट और अकाउंट्स को एचआर टीम को कोऑर्डिनेट करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। पेरोल एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि पेरोल प्रक्रियाएं जैसे इनकम टैक्स, प्रोविडेंट फंड, प्रोफेशनल टैक्स और ईएसआईसी कंपनी के सभी सदस्यों पर लागू हो। ओवरऑल वे व्यवसाय में पेरोल प्रक्रिया को मैनेज और स्मूथ करने के लिए नियुक्त प्रोफेशनल्स हैं। पेरोल एग्जीक्यूटिव सुनिश्चित करते हैं कि सभी पेरोल प्रक्रियाएं सरकारी लॉज और पॉलिसीज के अनुरूप हो। पोजीशन आमतौर पर सुपरवाइजर या मैनेजर को रिपोर्ट करती है। पेरोल स्पेशलिस्ट प्रोसेस करता है पेड और अनपेड छुट्टियों और ओवरटाइम अर्निंग्स की गणना और एम्प्लॉयज की शंकाओं का समाधान करता है। पेरोल और टैक्स डिडक्शन के बारे में वे पेरोल ऑडिट, पेरोल सिस्टम का नियमित रूप से अपडेशन, कंपनी पेरोल सिस्टम रिव्यू करता है और सुधार का सुझाव देते हैं। इस नौकरी में व्यक्तियों की मदद करने वाली योग्यता है बैचलर की डिग्री अकाउंटिंग और फाइनेंसेस में। पेरोल अकाउंटेंट के रूप में लेखा क्षेत्र में अच्छा अनुभव उन्हें कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दे सकता है। हालांकि एक सर्टिफाइड पेरोल प्रोफेशनल को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। अकाउंटिंग और कंप्यूटर कौशल का अच्छा ज्ञान और अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और सरकारी रेगुलेशंस की पूरी जानकारी होना मूलभूत है। पेरोल एग्जीक्यूटिव के पास मजबूत मैथमेटिकल स्किल होना चाहिए और पेरोल सॉफ्टवेयर जैसे जिंक एचआर, जोहो पेरोल, एचरोन और पॉकेट एचआरएमएस और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे टैली, मार्क, जोहो, बिजी आदि से परिचित होना चाहिए। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उनके पास अच्छा टाइम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होनी चाहिए। कभी कभी वे विभिन्न बैकग्राउंड वाले कई कर्मचारियों के साथ व्यवहार करते हैं, इसलिए अच्छा कम्युनिकेशन और प्रभावशाली एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग कौशल लाभकारी होंगे। आवश्यक कौशल प्राप्त उम्मीदवार को बिग फर्म्स और मल्टीनेशनल कंपनीज या एमएनसीज में अप्लाई करना चाहिए। वे अपना बायोडाटा लिंक्डइन प्रोफाइल पर अपडेट कर सकते हैं और नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, जीएसटी एंड टैक्सेशन। जीएसटी और टैक्स अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव वो प्रोफेशनल है जो किसी व्यवसाय में लागू समस्त कंप्लायंस को देखता है। इनकी कार्य प्रोफाइल में अकाउंट्स को संभालना, एप्लीकेबल टैक्स की पुष्टि करना, रिलेवेंट टैक्स रिटर्न तैयार और दाखिल करना आदि शामिल हैं। ये व्यक्ति ग्राहक इंक्वायरीज मैनेज करना, जीएसटी से संबंधित ग्राहक की समस्याओं को हल करना, जीएसटी और टीडीएस टैक्स रिटर्न तैयार करना और इस तरह के मामलों पर टीम का मार्गदर्शन करते हैं। वे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार कर सभी कंप्लायंस फैक्टर्स की रिपोर्ट मैनेजमेंट को देते हैं, जिसमें फाइनेंस ऑफिसर, डायरेक्टर और फाइनेंस टीम शामिल हैं। इस प्रोफेशन की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लागू एप्लीकेबल टैक्स के साथ सभी प्रकार की इनकम और एक्सपेंडिचर इनवॉइसेस का प्रोसेसिंग और बुकिंग शामिल है। वे कंप्लायंस की एप्लीकेबिलिटी के बारे में टीम के मेंबर्स, ग्राहकों और विक्रेताओं को सलाह और सहायता करते हैं। उनकी अन्य भूमिकाओं में इनवॉइस, चालान और नोटिस का डॉक्यूमेंटेशन शामिल है। उन्हें कंपनी की नीति के अनुसार टैक्स और जीएसटी ऑडिटर की सहायता करनी होगी और जीएसटी R2A, जीएसटी R2B, 26AS आदि जैसे टैक्स क्रेडिट रिकंसाइल करना होगा। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सेमी सीए या सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या सीए में प्रमाणित उम्मीदवार इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। एक अकाउंट एग्जीक्यूटिव के रूप में जीएसटी और टैक्सेशन में करियर बनाने के लिए एक उम्मीदवार को जीएसटी, टीडीएस और इनकम टैक्स केंद्रित अकाउंटिंग प्रिंसिपल का उत्कृष्ट ज्ञान होना चाहिए।
जीएसटी में टैक्स रिटर्न दाखिल करने का प्रैक्टिकल अनुभव रखने वाले अच्छे वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता मिलती है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और टैक्स कैलकुलेशन यूटिलिटी टूल्स जैसे GST-R1 ऑफलाइन यूटिलिटी, GST-R3B एक्सेल यूटिलिटी, GST-R9 एक्सेल यूटिलिटी और TDS रिटर्न वैलिडेशन यूटिलिटी के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्किल्स का ज्ञान आवश्यक है। जीएसटी हर व्यवसाय में लागू है। जॉब प्रोफाइल के लिए आवश्यक कुशलता रखने वाले उम्मीदवार कई जॉब पोर्टल्स पर अपना प्रोफाइल अपलोड कर सकते हैं, जैसे Naukri.com, मॉन्स्टर जॉब आदि। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट व्यापार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंपोर्ट मतलब किसी विदेशी देश से कोई प्रोडक्ट खरीदना, जबकि एक्सपोर्ट मतलब किसी विदेशी देश को प्रोडक्ट बेचना। अब इन एक्टिविटीज का मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स का एक समूह करता है। ऐसा ही एक व्यक्ति इंपोर्ट या एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव है। वे, जैसा कि नाम से पता चलता है, प्रोफेशनल्स हैं जो किसी व्यवसाय की सभी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट एक्टिविटीज को संभालते हैं। वे जांचते हैं कि उत्पाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हुए रूल्स और रेगुलेशंस का सख्ती से पालन हो रहा है। वे ग्राहकों को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शंस के बारे में संदेह को दूर करने में मदद करते हैं। वे उन कंसाइनमेंट्स की देखभाल करते हैं जो शिप्ड या इंपोर्ट होती हैं, और वे डॉक्यूमेंट्स, कस्टम्स क्लियरेंस आदि के इंचार्ज होते हैं। इसके अतिरिक्त वे जांचते हैं कि प्रोडक्ट अपने गंतव्य तक पहुंचने और सुनिश्चित करते हैं कि कस्टम्स डिपार्टमेंट द्वारा शिपमेंट ठीक से किया है। अब एक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव एक प्रोडक्ट पर सभी इंपोर्ट टैक्सेस को क्लियर करता है, ग्राहकों के साथ इंश्योरेंस आदि पर चर्चा करता है, कस्टम संबंध बनाए रखता है और सेल्स एक्टिविटीज में भाग लेता है। वे आमतौर पर फुल टाइम कर्मचारियों के रूप में काम करते हैं, कंप्लायंस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, जैसे कस्टम हाउस और क्लियरेंस एजेंसियों आदि। वे एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च अधिकारियों को सीधे रिपोर्ट करते हैं, जैसे फाइनेंस ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और अन्य। आमतौर पर एक व्यक्ति को हायर करते हैं यदि उसके पास बैचलर डिग्री है फाइनेंस, मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस और अन्य रेलेवेंट फील्ड में। इसी तरह एक स्ट्रॉन्ग कार्य प्रोफाइल और अनुभव वाले व्यक्तियों को भी हायर करते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स के रूप में। आमतौर पर एक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव निर्भर करता है कुछ टूल्स, सॉफ्टवेयर और इक्विपमेंट्स पर। उनमें से कुछ हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विशेष रूप से एक्सेल और पावरपॉइंट, शिपमेंट प्रक्रिया को समझने के लिए शिपमेंट एनालिटिकल टूल, चालान को क्लियर करने के लिए आइस गेट पोर्टल का अच्छा ज्ञान आदि। एक कुशल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव को अच्छा ज्ञान होना चाहिए सेल्स, टैक्सेशन, शिपमेंट प्रोसेस, फाइनेंस, बजट, मार्केटिंग आदि का। इसके बाद वे अच्छे कम्युनिकेटर्स, टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग होने चाहिए और उनके पास अच्छी नेटवर्किंग, एनालिटिकल और सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए। वर्तमान में फुल टाइम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव को कई प्लेटफॉर्म्स पर काम के अवसर मिलते हैं, जैसे Naukri.com, लिंक्डइन, इंडीड, मॉन्स्टर आदि। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, बजट मैनेजर। बजट अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव वो प्रोफेशनल है जो फाइनेंशियल डेटा के बजट और रिपोर्टिंग को देखता है। वे रेवेन्यू बजट, कॉस्ट एस्टिमेशन और बिजनेस सिनारियो तैयार करने और उन्हें व्यवसाय के विकास के लिए मैनेजमेंट को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे कॉस्ट और रेवेन्यू के दृष्टिकोण से प्रोजेक्ट्स की एफिशिएंसी की देखरेख करने के लिए भी जिम्मेदार हैं, ताकि संस्था को अपनी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने में मदद मिल सके। इस करियर की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फाइनेंशियल जानकारी का ड्राफ्ट तैयार, विकसित और एनालाइज करना,
और रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर बनाना और सीनियर मैनेजर्स और मैनेजमेंट को एनुअल बजट पेश करना शामिल है। वे तैयार बजट का एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ रिव्यू भी करते हैं, बजट की जरूरतों और आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाते हैं और प्रत्येक रिपोर्टिंग पीरियड के अंत में एक्चुअल और बजटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बीच अंतर की पहचान करते हैं। इसके अलावा वे लाभ को बढ़ाने के लिए कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सुझाव देते हैं। कभी-कभी वे कानूनी नियमों के कंप्लायंस में प्रभावी बजट पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को डिजाइन और इम्प्लीमेंट करते हैं। बजट मैनेजर करियर को आगे बढ़ाने के लिए उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, अकाउंटिंग, फाइनेंस या संबंधित क्षेत्र में। बजट मैनेजर या बजट एनालिस्ट के रूप में अच्छे कार्य अनुभव के साथ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में व्यावहारिक अनुभव भी उम्मीदवार को एलिजिबल बनाता है। इसके अतिरिक्त MS एक्सेल का अच्छा ज्ञान, विशेषकर एडवांस फॉर्मूला, पिवट टेबल्स और चार्ट संबंधित ज्ञान बजट मैनेजर के काम को आसान बनाता है। साथ ही बजट और फाइनेंशियल जानकारी को आसान शब्दों में समझाने की क्षमता और फोरकास्टिंग मेथड्स और डेटा एनालिसिस जैसी कौशल अपेक्षित है। एक बजट प्रबंधक की बहुत आवश्यकता होती है IT, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज में। इस श्रेणी में नौकरियां पोस्ट की जाती हैं कुछ जॉब पोर्टल्स पर जैसे लिंक्डइन, इंडीड, मॉन्स्टर, परंतु नौकरी के अच्छे अवसर पाने के लिए एक अपडेटेड प्रोफाइल अपलोड की जानी चाहिए। बजट मैनेजर आगे तरक्की कर सकता है फाइनेंशियल ऑफिसर, फाइनेंशियल कंट्रोलर आदि के रूप में। खाता प्रबंधक, अकाउंट्स एवं फाइनेंस। अकाउंट्स मैनेजर एक प्रोफेशनल है जो सुनिश्चित करता है कि सभी फाइनेंशियल रिपोर्ट व्यवस्थित है और सेट स्टैंडर्ड से मेल खाती है। वे वार्षिक बजट का प्रपोजल बनाते हैं और टॉप मैनेजमेंट के लिए नियमित गतिविधि अपडेट की जांच करते हैं। वे कंपनी की दैनिक गतिविधियों को सुपरवाइज करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं और एनालाइज करते हैं। वे अकाउंट्स डिपार्टमेंट की गतिविधियों को ऑर्गेनाइज करने और मैनेज करने जैसे अकाउंट स्टाफ हैंडल करना, अपडेट्स की जांच और अकाउंटिंग बुक्स का क्लोजिंग, कर्मचारियों को नियुक्त करना और प्रशिक्षण देना आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अकाउंट मैनेजर्स जांच करते हैं कि क्या फाइनेंशियल रिकॉर्ड समय पर तैयार किए गए हैं और इसमें सभी विवरण शामिल हैं जैसे कैश, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस और बाकी अन्य। आजकल अकाउंट मैनेजर्स ऑडिटर्स या अकाउंटेंट्स के साथ काम करते हैं और बिजनेस डेटा को बेहतर बनाने, टैक्स फाइलिंग में ग्राहकों को सहयोग करने के लिए आइडिया देते हैं। उम्मीदवार को योग्य माना जाता है अगर उसके पास अकाउंटिंग या फाइनेंस में प्रोफेशनल डिग्री है और उसके पास बारीकी से निरीक्षण करने का दृष्टिकोण हो। इसी प्रकार उन लोगों को भी पद के लिए चुना जाता है जिनके पास अकाउंटिंग मैनेजर्स, फाइनेंस मैनेजर्स या अकाउंटिंग सुपरवाइजर्स के रूप में काम का अनुभव है एवं जिनमें बड़ी मात्रा में डेटा पर काम तथा मैनेज करने की योग्यता है। वे आमतौर पर फुल टाइम कर्मचारियों के रूप में काम करते हैं। अकाउंटिंग फर्म्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या IT इंडस्ट्रीज में। आमतौर पर अकाउंट्स मैनेजर विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर और डेटाबेस के साथ काम करते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं ज़ोहो, मार्क, टैली आदि। इसके साथ उन्हें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट से फाइनेंशियल डेटा बनाने, एनालाइज करने और ऑडिटर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने प्रस्तुत करने का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा पेरोल सॉफ्टवेयर का अच्छा ज्ञान भी ऐसे अकाउंटिंग पदों के लिए उपयोगी है। एक उच्च कुशल अकाउंट्स मैनेजर के लिए टेक्नोलॉजिकली मजबूत होना आवश्यक है। इसके अलावा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग प्रैक्टिस रूल्स और रेगुलेशंस का अच्छा ज्ञान भी किसी व्यक्ति को अकाउंट मैनेजर्स के रूप में काम करने में मदद करता है। इसके साथ ही जो व्यक्ति फाइनेंशियल उद्देश्यों का पालन करते हैं, ट्रांजैक्शन के सभी रिकॉर्ड बनाकर रखते हैं, सहयोग करते हैं और समय का प्रबंधन अच्छी तरह से करते हैं, उनकी अत्यधिक सराहना की जाती है। वर्तमान में कई प्लेटफॉर्म्स पर खाता प्रबंधकों को काम के अवसर मिलते हैं जैसे लिंक्डइन, Naukri.com, इंडीड
आदि। ऑडिट मैनेजर, अकाउंट्स एवं फाइनेंस। हर कंपनी को, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, हर फाइनेंशियल वर्ष के लिए अपनी एनुअल इनकम का ऑडिट करने की आवश्यकता होती है। जो प्रोफेशनल्स सभी व्यावसायिक गतिविधियों के ऑडिट संभालते हैं, जिसमें एक्सपेंसेस, डिपार्टमेंट्स, रेवेन्यू शामिल है, उन्हें ऑडिट मैनेजर्स कहा जाता है। ये एक्सपर्ट्स ऑडिट प्रोग्राम्स प्लान, मैनेज और एग्जीक्यूट करते हैं ऑडिट पॉलिसीज के अनुसार और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बिजनेस पॉलिसीज, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस आदि का विश्लेषण करते हैं। वे व्यवसाय में अकाउंटिंग पॉलिसीज, फाइनेंशियल ऑपरेशंस, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स आदि का ऑडिट करते हैं। वे एनुअल ऑडिट प्लान और बजट पर चर्चा और उन्हें प्रस्तुत करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा करते हैं और प्रॉब्लम्स पहचान कर ऑडिटिंग स्टाफ को नियुक्त और प्रशिक्षित करते हैं। आमतौर पर ऑडिट मैनेजर्स फुल टाइम कर्मचारियों के रूप में काम करते हैं। उन्हें छोटी कंपनियों में एक्सटर्नल ऑफिसर्स के रूप में हायर किया जा सकता है या वे बड़ी कंपनियों के लिए पेरोल पर काम कर सकते हैं। ऑडिट मैनेजर्स मुख्य अधिकारी, डायरेक्टर आदि के साथ काम करते हैं। कंपनियां आमतौर पर ऑडिट मैनेजर्स नियुक्त करती हैं अगर उनके पास बैंकिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस और अन्य रिलेवेंट फील्ड्स में बैचलर्स डिग्री है। लेकिन मजबूत वर्क प्रोफाइल और अनुभव वाले व्यक्ति भी ऑडिट मैनेजर के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं। आमतौर पर ऑडिट मैनेजर्स विभिन्न एक्टिविटीज करते हैं, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार और एनालाइज करना, फाइनेंशियल समरीज प्रेजेंट और सबमिट करना और ऑडिट रिपोर्ट बनाना। वे इन एक्टिविटीज को सही ढंग से करने के लिए विभिन्न टूल्स और इक्विपमेंट्स का उपयोग करते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ इक्विपमेंट, टूल्स और सॉफ्टवेयर में शामिल हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे ज़ोहो, सैप, टैली, मार्क आदि। ऑडिट मैनेजर्स को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की अच्छी समझ होनी चाहिए। उन्हें इन सब में काम करने का अनुभव होना चाहिए, जैसे स्टैट्यूटरी लॉज, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स या जीएसटी ऑडिट, टैक्स ऑडिट और अन्य। उन्हें बेहद ऑर्गेनाइज्ड और बारीकी से निरीक्षण क्षमता वाला होना चाहिए। वे अच्छे कम्युनिकेटर्स और टेक्नोलॉजिकली मजबूत होने चाहिए। इसके साथ ही उनमें अच्छे लीडरशिप और इंटरपर्सनल कौशल होने चाहिए। आजकल ऑडिट मैनेजर्स एक प्रतिष्ठित पद है जो हर बड़े व्यवसाय या कंपनी में होता है। इस तरह के पद विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से उपलब्ध है, जैसे naukri.com, लिंक्डइन, इंडीड आदि। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या CFO एक एक्सपर्ट होता है जो ये सुनिश्चित करता है कि सभी फाइनेंशियल और अकाउंटिंग गतिविधियां उचित रूप से अलाइन हैं। वे वास्तव में अकाउंट्स और फाइनेंस विभाग के प्रमुख होते हैं और एक कंपनी की सभी फाइनेंशियल गतिविधियों को संभालते और डायरेक्ट करते हैं। वे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो कंपनी की फाइनेंस या कमजोरियों का एनालिसिस करते हैं, कैश फ्लो पर ध्यान रखते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के कार्य और फाइनेंस टीम को संभालना आदि का काम करते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल डिसीजंस लेने, कंपनी के विस्तार और विकास के लिए बिजनेस स्ट्रैटेजीज का ड्राफ्ट तैयार करने, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या KPI, व्यवसाय के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का असेसमेंट आदि में उनकी भूमिका होती है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स कंपनी के रिस्क मैनेजमेंट एनालिसिस के लिए लायबिलिटीज, एसेट्स आदि का अनुमान लगाते हैं। वे व्यवसाय की कैपिटल स्ट्रक्चर का आकलन करते हैं, वेंडर्स और क्लाइंट्स को संभालते हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग को भी निर्देशित और अप्लाई करते हैं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स फुल टाइम कर्मचारियों के रूप में काम करते हैं और उन्हें नियुक्त किया जाता है यदि वे फाइनेंस, अकाउंटिंग या किसी अन्य रिलेवेंट फील्ड में ग्रेजुएट है। हालांकि कोई व्यक्ति जिसके पास मास्टर डिग्री, मजबूत वर्क प्रोफाइल और अनुभव है, तो उसे भी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स के रूप में नियुक्त किया जाता है। वे सभी स्टेक होल्डर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं
और मल्टीनेशनल कंपनियों और सरकारी कार्यालयों में अन्य लोगों के साथ काम करते हैं, जैसे ऑडिटर्स, सीईओ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आदि। आजकल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को अपनी गतिविधियों को सही ढंग से करने के लिए कुछ कॉमन टूल्स और इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है। उनमें से कुछ है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे ज़ोहो, सैप, टैली आदि, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फाइनेंस मॉडलिंग टूल आदि। एक कुशल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर में अच्छी समझ होनी चाहिए कॉर्पोरेट फाइनेंस लॉ, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, डेटा एनालिसिस आदि की। वे वेल ऑर्गेनाइज्ड और अच्छे कम्युनिकेटर होने के साथ मजबूत नेतृत्व कौशल वाले होने चाहिए। उनके पास अच्छे एनालिटिकल कौशल के साथ स्ट्रॉन्ग प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता होनी चाहिए। आमतौर पर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बड़ी कंपनियों से जुड़ी कंसल्टेंसी सेवाओं की मदद से नौकरी के अवसर ढूंढते हैं। इस तरह उन्हें कई प्लेटफॉर्म्स पर भी नौकरी के अवसर मिलते हैं, जैसे Naukri.com, लिंक्डइन आदि।